रेफर मुक्त फरीदाबाद को आज 54वां दिन हो चला है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। अभियान के द्वारा फरीदाबाद की जनता के लिए ट्रॉमा सेंटर की मांग की जा रही है। फरीदाबाद में प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर तो हैं, लेकिन सरकारी नहीं है। पहले भी इस अभियान के जरिए ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आयोजक सतीश चोपड़ा व अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक अभियान जारी रहेगा। अभियान में मुरारी लाल कल्याण समिति की वाइस प्रेसिडेंट भी साथ देने पहुंची थीं, जिन्होंने अभियान के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। सरकार से सरकारी ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की मांग की है। भाइयों और बहनों, मैं मुरारी लाल कल्याण समिति की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं यही चाहती हूँ जो सब चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो चल रहा है रेफर मुक्त, ये हम मतलब रेफर मुक्ति चाहिए हमें। तो हम मतलब ट्रॉमा सेंटर चाहिए हमें। ट्रॉमा सेंटर जी, बाकी आपको ये बताएंगे। चोपड़ा जी जी नमस्कार। सर्वे मुड़वा लिया, 13वीं भी कर ली, 52 दिन बीत गए, 26 जनवरी आने पड़ी है। 13वीं भी कर दी, 40वां भी कर दिया। 26 जनवरी आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, देश झूमेगा गाएगा, और आप ठिठुरती ठंड में यहाँ देखिए धरने बैठे हुए हैं। बिल्कुल धरने पे बैठे हुए हैं, पर 26 जनवरी को तो राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन हम भी उत्सव ही मनाएंगे, शोक प्रकट नहीं कर सकते उस दिन जी। और दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि मंत्री जो विपुल गोयल जी हैं, उन्होंने ESI के डीन को बुला के एक नया प्रपोजल बनाया है, जिसके अंदर ये बात तय हुई है कि ESI को 20 एकड़ ज़मीन हरियाणा सरकार मुहैया कराएगी मुफ्त, और बदले में फरीदाबाद वासियों को क्या मिलने वाला मैं आपको साझा कर दूं। सिर्फ जो नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होंगे, जो चोटिल होगा, उसका इलाज उस ट्रॉमा सेंटर में होगा, यानी बाकी फरीदाबाद वासियों को क्या मिलेगा। और दूसरा, नेशनल हाईवे पे जो भी चोटिल होता है उसका भुगतान नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी। फिर हमारे को अरबों रुपए की ज़मीन ESI को देने का क्या लाभ हो रहा है? तो छत से गिर रहा है या अंदर आप लगा लीजिए, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नेशनल हाईवे पे लोग चोटिल होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। पूरे फरीदाबाद में ही होते हैं, चोटिल होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। कोई छत से गिर जाता है, कोई आपसी लड़ाई झगड़े में घायल हो जाता है, गंभीर रूप स्थिति से घायल हो जाता है, तो इसका इलाज नहीं मिलेगा, तो उस ट्रॉमा सेंटर का जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है जी। जो हमारी ट्रॉमा सेंटर की मांग को ये दिशा भ्रमित करना चाह रहे, लॉलीपॉप कहते हैं इसको, बिल्कुल दिशा भ्रमित करना चाह रहे थे। अब आप साक्षी हैं कि इन्होंने दिसंबर में छपवाया था कि झांसा में IPD सर्विस शुरू कर दी जाएगी जनवरी में। जनवरी समाप्त होने वाला, डॉक्टर्स का अभाव पूरा कर देंगे, क्या एक भी डॉक्टर ने ज्वाइनिंग की, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे देंगे, उसका कैडर ही नहीं भरा जा रहा। तो स्थिति बदलने वाली नहीं है और हम इनकी बातों में आने वाले हैं। सरकार से पुनः निवेदन है कि आप ज़मीन पे काम करें ताकि मौत का तांडव रुके, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी माँ का बेटा इस वजह से ना चला जाए कि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे या उसके बेटे को समय से इलाज नहीं मिला, कोई बच्चे यतीम ना हो। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? और ये हमारी मांग नहीं है, ये शहर की ज़रूरत भी है, हक भी है। कितनी बार बताना पड़ेगा कि आप सुई से लेकर कफन तक टैक्स ले रहे हैं। हरियाणा सरकार टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हम फरीदाबाद दूसरे नंबर पे आते हैं, तो इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाएं? ये जवाब देने से बार बार कतरा रहे हैं और नई नई घोषणाएं करके लोगों को बहला रहे हैं। अभी फिर इन्होंने छुपाया 200 बेड का मातृ शिशु का जो 3 साल से फाइल अटकी हुई थी, फरवरी में उसकी आधारशिला रखी जाएगी, पर पुरानी बिल्डिंग तो डिसमेंटल नहीं की, यानी फिर एक पत्थर लगा के एक नया जुमला। तो भैया क्यों नहीं सीरियसली काम करते हैं? जब 1000 करोड़ की लागत से गुड़गांव में आप अस्पताल बना रहे हैं, बनाइए, बनने भी चाहिए जहाँ ज़रूरत है, तो यहाँ के क्यों नहीं बनाया जा रहा? यहाँ के मंडल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? यहाँ पे लोगों को आपने मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आज लोगों की मजबूरी बना दिया आपने कि अपना घर बेचो, ज़मीन जायदाद बेचो और प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट अस्पताल जाए, उनकी तिजोरियाँ भरे। तो गरीब आदमी के जान से ना खेलें, ज़मीन पे काम करें, लोगों को बहलाना छोड़ दें, है ना। जितना जल्दी आप इस पे काम करेंगे, उतने प्राणों की हम रक्षा कर पाएंगे, उतने परिवार बर्बाद होने से बच पाएंगे। जो अमीर खरीद खाई यहाँ बढ़ती जा रही है ना, उसकी मुख्य वजह यही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास है ही नहीं। जिसके साथ कोई त्रासदी हो जाती है वो 10 को पीछे चला जाता है। यहाँ तक कि कई लोगों को तो पलायन करना पड़ जाता है, अपना घर बार बेच के वापस गाँव जाना पड़ रहा है। और ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसके अंदर ज़मीन जायदाद भी चली जाती है और जो मरीज है वो भी चला जाता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाले डेड बॉडी भी रोक लेते हैं कि पहले भुगतान करो तब डेड बॉडी रिलीज करेंगे। तो यहाँ के लोगों के साथ न्याय करें, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। ऐसा ना हो, अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है, ऐसा ना हो इसके जो आंदोलन की आँच ना आपके घरों तक आए। मंत्री विधायकों, अब बजट सेशन आने वाला है, आप सभी से निवेदन है
कि ये जो हमारे फरीदाबाद की ज़रूरत है इसको बजट सेशन में उठाएं, ट्रॉमा सेंटर के लिए फंड रिलीज़ कराएं और सरकार को बताएं यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का जो कैडर है उसको भरे। यहाँ देखिए रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं है, 3 साल हो गए, डिप्टी सीएमओ बन गए वो, इलाहाबाद जी डिप्टी सीएमओ जब से बन गए उनके पद कोई भरने नहीं आया। अल्ट्रासाउंड नहीं होते। खेड़ी के अंदर, खेड़ी जो हमारी CHC है वहाँ के गांव वालों ने चंदा करके अल्ट्रासाउंड की मशीन दी, 3 साल हो गए उसका रेफर नहीं उतरा क्योंकि अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर नहीं। तो यहाँ के लोग कहाँ जाएं, गरीब आदमी कहाँ जाए? आप खुद जाके आपने भी कई बार चलाया कि लोग कितने त्रस्त हैं, दूर से आते हैं, किराया फूक के आते हैं, पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती, 5 रुपये का कार्ड बनाओ, 1500-2000 की दवाई बाहर से। अगर वो इतने सक्षम होते तो आपके यहाँ आते थे। और दूसरी बात ये तो हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य तो हमारा अधिकार है, टैक्स किस लिए ले रहे हो आप? तो हमारे टैक्स का पैसे का कुछ हिस्सा तो हमारे मंडल पे खर्च कर दिया जाए। सिर्फ कमाने के लिए ना सोचे, दुधारी गांव की तरह मत इस्तेमाल करो, उसको चारा भी तो दो। दूध कहाँ से लोगे जब लोग यहाँ जीवित ही नहीं रहोगे? टैक्स किससे लोगे? आप 5-5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं कि चौक को चमकाने के लिए। 7 करोड़ से ज़्यादा का बजट है बीके चौक का, सिर्फ जो मूर्ति लग रही है और जो उसको डेकोरेशन कर रहे हैं। 7-7 देखा गया था कि यहाँ पर हमारे फरीदाबाद जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ तक आए थे, आपका धरना जारी था और उन दिनों बहुत ज़बरदस्त ठंड थी, लेकिन यहाँ तक आने की उन्होंने जमात नहीं उठाई, ना ही कोई आश्वासन देने के लिए यहाँ पहुंचे। देखिए उनसे इस बातों से आपको उनकी संवेदनशीलता के बारे में अपने आप खुद ही बयान कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बयान करूँ? यहाँ लोग रोज़ मर रहे हैं इलाज के अभाव में और वो कहते हैं बीके में सब कुछ ठीक है। ये उन्हीं के बयान है कि बीके में सब कुछ ठीक है। तो हम पूछते हैं गैस्ट्रो का कहाँ है, नेफ्रो का कहाँ है, स्पाइन वाला कहाँ है, न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ है? तो कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ तक कि पूरे आपने फरीदाबाद मंडल में एक भी टीवी यूनिट बनाई जिसमें 24 घंटे डॉक्टर हो। 8500 पेशेंट तो फरीदाबाद में रजिस्टर्ड है। बार बार टीवी की दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं आपके पास, और आप जानते हैं टीवी की दवाई अगर एक बार कोर्स टूट जाता है दोबारा से करना पड़ता दोबारा से पूरा नहीं है ना, ये तो सब जानते हैं। तो आपने यहाँ की जनता के साथ न्याय करें। आपको तीसरी बार जनता ने आप पर भरोसा जताया। आपने लोकसभा चुनाव में वादा भी किया था कि फरीदाबाद की जरूरत है ट्रॉमा सेंटर और जीतते ही हम बनाएंगे, तो आप उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? ये बहला क्यों रही हैं कि ESI ट्रॉमा सेंटर बनाएगी? ESI तो अपने जो बीमा धारक है उनके लिए बना रही है। यहाँ के 26 लाख पॉपुलेशन आपकी तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है कि कब हमें ट्रॉमा सेंटर नाम की संजीवनी मिलेगी, कब हमारे यहाँ डॉक्टर्स आएंगे, सुपर स्पेशलिस्ट आएंगे, कब ICU के ताले खुलेंगे, कब छायसा मेडिकल कॉलेज में आप पूरे डॉक्टर देंगे, वहाँ ICU चालू होगा, OT चालू होगी, कब हमें दिल्ली जाने से निजात मिलेगी।